Do you feel like you are not getting enough time to study for a NEET exam? Or you feel like you can't manage your time very efficiently? Or when you try to study in the evening, in just a moment of a snap, it's night time. So with all these problems, I am going to tell you how to manage your time very efficiently, and I am going to share my timetable which I followed to crack NEET. Hi, I am Samir Suranshi and let's start the video. So managing time, it's a very important aspect of a NEET student life and a very common problem faced by every aspirant, that is how to manage it very properly and very efficiently. So here is the timetable which I used to follow. So मॉर्निंग से मेरा रूटीन बहुत सिंपल रहता था। सुबह कोचिंग जाना, फिर दोपहर में आना, फिर दोपहर के बाद लंच करना, कुछ खाना, फिर शाम को हल्का सा आराम करना, फिर पढ़ना, फिर डिनर करना, फिर पढ़ के थोड़ा सो जाना। तो इम्पॉर्टेंस यहाँ आती है कि हम उस टाइम पीरियड में क्या पढ़ते हैं और किस हिसाब से पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं। इन माई आफ्टरनून रूटीन बिटवीन 4 to 6 जो मैंने कोचिंग उस दिन पढ़ाया था उस 6 घंटे में मैं उसका पूरा रिकैप करता था। उसके बाद जैसे कि फिज़िक्स के फॉर्मूले रिवाइज करना, फिज़िक्स में जो आज पढ़ाया गया स्टेटमेंट वो पढ़ना, बायोलॉजी का अगर सर ने कुछ पढ़वाया है तो उसकी एनसीईआरटी पूरी रीड करना, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रीड करना, उसके क्वेश्चन लगाना, फिजिक्स के थोड़े क्वेश्चन लगाना, ये 4 to 6 के बीच में करता था। फिर टाइम आता है 7 to 9। 7 to 9 बेसिकली हमारा सेल्फ स्टडी टाइम है, प्राइम टाइम है कि इस टाइम हम बिल्कुल रिलैक्स होते हैं और कोई लोड नहीं होता। 7 to 9 के बीच में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ता था क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा माइंड की यूसेज होती है। बायोलॉजी बेसिकली आपको रिवाइज करनी होती है, पढ़नी होती है और रटनी होती है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको थोड़ा माइंड एक्टिव चाहिए। तो 7 to 9 के बीच में फिजिक्स और केमिस्ट्री क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाता था, थोड़ा आगे पढ़ता था या फिर जो पिछले हफ्ते का या 2 दिन पहले का वो रिवाइज करता था। और इससे क्या होता है कि आपका माइंड एकदम एक्टिवली रहता है। अगर 2-3 क्वेश्चन फंस जाते हैं 7 to 9 के बीच तो उसको छोड़ दीजिए, अगले दिन टीचर पूछ लीजिए। फिर 10 to 12 के बीच डिनर के बाद मैं बायोलॉजी रीडिंग करता था, सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी रीडिंग। 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, जितने मैक्सिमम हो पाए, मिनिमम 2 चैप्टर तो रीडिंग करता ही था क्योंकि बायोलॉजी आप जितनी रीड करेंगे, जितनी बार पढ़ते जाएंगे, जितनी बार रिवाइज करेंगे, उतना आपके माइंड में फिट होती जाएगी। और एनसीईआरटी की बायोलॉजी एनसीईआरटी की एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए रोज़ रात में सोने से पहले तो 2 चैप्टर में मिनिमम रिवाइज करके सोता था। तो फिर बात आती है कि मंडे टू सैटरडे सेम रूटीन रहता था, लेकिन फिर संडे के दिन, क्योंकि संडे के दिन छुट्टी होती है तो संडे के दिन मेरा रूटीन पूरा चेंज होता था। संडे के दिन सिर्फ मैं पिछले हफ्ते का हर एक चीज़ रिवाइज करता था। सुबह के टाइम संडे को मैंने कोचिंग में एक हफ्ते में जो भी पढ़ा वो सब रिवाइज करता था। उसके बाद मिनिमम एक पेपर तो ज़रूर सॉल्व करता था। उसके बाद एक हफ्ते में सर ने बायोलॉजी में जो भी पढ़ा है, क्योंकि बायोलॉजी आप जितनी बार रिवाइज करेंगे वही फ़ायदा होता है, तो जितनी बायोलॉजी पढ़ाई होती थी वो फिर से रिवाइज करता था एक साइकिल में। उसके मेन पॉइंट जितने टर्म्स होते हैं, जितने एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल और टर्म्स हर एक पॉइंट एकदम दिमाग बैठा लीजिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको रिवाइज करता था संडे को। अब बेसिकली बहुत सिंपल सा टाइम टेबल है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या आता है तो दिसंबर तक यही टाइम टेबल चलता रहता है। नॉर्मल टाइम टेबल है, कोचिंग जाना, कोचिंग से आना, पढ़ना, फिर कोचिंग जाना, कोचिंग से आना, पढ़ना, रिवाइज करना। बट दिसंबर के बाद ये टाइम टेबल पूरा चेंज होता है। बेसिकली दिसंबर तक आप बहुत ही काम माइंडेड होते हैं, बहुत ही स्लो चलता है सब, लेकिन जनवरी से हेक्टिक रूटीन शुरू होता है। एकदम फास्ट काम चलेगा, आपको कोर्स कंप्लीट करना रहेगा, आपके सामने मॉक टेस्ट रहेंगे, आपके पेपर में बस 3 महीने बचे हुए हैं, आपके मन में टेंशन आएगी, लेकिन आपको वो सब कंट्रोल करते हुए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो दिसंबर तक सिर्फ यही रूटीन फॉलो कीजिए और जनवरी से अपना खुद का रूटीन बनाइए, जैसे अपने कोचिंग के हिसाब से या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से कि आपको क्या बचा है, क्या आपको रिवाइज करना है, उस हिसाब से अपना रूटीन बनाइए। मिनिमम 6 घंटे या 7 घंटे की सेल्फ स्टडी कोचिंग के अलावा खुद रखिए। बेसिकली मार्च के स्टार्टिंग से ही हर रोज़ एक क्वेश्चन पेपर या फिर हर 2 दिन में एक क्वेश्चन पेपर, और अप्रैल में हर रोज़ एक क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आपको नीट तक लगभग 500 मॉक टेस्ट सॉल्व करने ही करने हैं, फुल सिलेबस के 500 मॉक टेस्ट। ये मेरा टाइम टेबल था जो मैंने फॉलो किया। अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।